हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे स्कोडा काइलैक के बारे में। ये वाला वेरिएंट है इसका, ये वेरिएंट है इसका सिग्नेचर प्लस, और ये वाला है इसका टॉप वेरिएंट जो कि प्रेस्टीज वेरिएंट के नाम से आता है। इस वेरिएंट में आपको क्या ऑफर किया जाएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टायर सेक्शन में इसमें बहुत अच्छा ऑफर किया जा रहा है। इसी के साथ डुअल टोन में आपको अलॉय व्हील मिलेंगे। साइड प्रोफाइल से ये कार कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको ये गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगी क्योंकि अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को ये पीछे छोड़ देती है। जैसे गाड़ी की टायर प्रोफाइल बहुत बड़ी है तो उसमें आपको 5 स्टड्स भी दिए जाते हैं। अपने सेगमेंट की ये पहली ऐसी गाड़ी है जो कि आपको एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफर करने वाली है। साइड प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी देखने को इसमें मिल जाती है। इसी के साथ फन टू ड्राइव ये गाड़ी होने वाली है। इस गाड़ी की अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 13,35,000 रुपये पड़ती है, और सहारनपुर ऑन रोड प्राइस इसका 15,36,000 रुपये तक जाता है। यहाँ पे आपको स्कोडा के लोगो मिलने वाले हैं। फ्रंट लुक गाड़ी का कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसमें आपको इंडिकेटर और प्लस डीआरएल एलईडी में ऑफर किए जाएंगे, और साथ में आपको क्रोम के एक्सेंट ग्रिल में और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको ग्रिल ऑफर की जाती है। हेडलैम्प सेटअप आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपको एलईडी में ऑफर किया जाता है। साथ में इसमें कोडिंग लैंप भी आपको एलईडी में मिल जाता है जिनका थ्रो बहुत अच्छा रहने वाला है। बॉडी कलर ओवीआरएन उन्हीं में ही आपको इंडिकेटर्स ऑफर किए गए हैं। तो सनरूफ तो आजकल कॉमन ही हो गई है, वो तो आपको सभी गाड़ियों में देखने को मिल जाती है, तो आपको स्कोडा काइलैक में भी ये चीज ऑफर की जाती है। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिलेंगे, उन्हीं में ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर और क्रोम की स्ट्रिप्स भी इसमें दी गई है। राइट साइड में आपको फ्लूइड मिलेगा और प्रेस करने से स्कोप बंद कर सकते हैं, और ये आपको 45 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ ये ऑफर किया जाता है, और इसमें आपको पेट्रोल इंजन ही मिलता है। ऐसी कुछ देखने को आपको रियर प्रोफाइल मिल जाती है जिसमें आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ शार्क फिन एंटीना मिलेगा। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर रियर वाइपर भी इसमें मिल जाता है। रियर प्रोफाइल से कुछ अलग देखने को मिल जाती है। ये स्ट्रिप आपको ग्लोसी ब्लैक में मिलेगी, फिर क्रोम एक्सेंट के साथ आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है। इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनर मिलेगा, और व्हाइट एलईडी के साथ आपको नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन मिलने वाला है। बूट स्पेस की बात करें तो बहुत अच्छा बूट स्पेस इसमें ऑफर किया जाने वाला है। मैं आपको यहाँ पे एक हुक दिया है जिसमें आप अपना कोई भी कैरी बैग को लटका सकते हो। गाड़ी का बूट स्पेस बहुत बढ़िया है, वो भी आपको 440 लीटर का इसमें ऑफर किया जाता है। स्पेयर व्हील आपको 15 इंच का ऑफर किया जाने वाला है, वो भी आपको इसमें सेट का मिलता है। दोनों ही साइड में पॉलिथीन कैरी करने के लिए आपको ग्रैब हुक्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको येलो कलर हेलोजन बल्ब में आपको बूट लैंप ऑफर किया जाता है। इन कार्स का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि हर चीज एक परफेक्ट तरीके से डिजाइन होती है। यहाँ पे आपको डिक्की को बंद करने के लिए ग्रैब स्ट्रिप भी दी जाती है ताकि आप आराम से अपनी डिक्की को बंद कर सको। मतलब हर चीज के बारे में एक परफेक्ट तरीके से सोचा जाता है। अंडर सब 4 मीटर ये कार रहने वाली है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो 3995 की लेंथ, हाइट आपको मिलती है 1619 और अगर हम इस गाड़ी की विड्थ की बात करें तो 1783 की आपको इसमें विड्थ ऑफर की जाती है। यह गाड़ी का फ्रंट लुक फ्रंट से देखने तो बहुत प्यारी लगती है, और साथ में आपको एग्रेसिव सा लुक भी ऑफर करती है। साथ में आपको रूफ रेल्स भी इसमें ऑफर की जाती है। टेल लैंप्स आपको फुल एलईडी में मिलते हैं, जबकि ये थोड़े से और वाइड होते तो और ज्यादा प्यारे लगते। पार्किंग सेंसर आपको एक और एक दो पार्किंग सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर में आपको क्या क्या चीजें ऑफर की जाने वाली है उससे पहले चलते हैं इंजन में करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात। इंजन बे में आपको क्या क्या चीजें और कैसा परफॉर्मेंस इसमें मिलने वाला है। करते हैं गाड़ी का बोनट हुड ओपन। ये हो गया गाड़ी का बोनट हुड ओपन। ऐसा कुछ आपको इंजन देखने को मिलता है। भाई नाम का ही है ये 999 सीसी इंजन, परफॉर्मेंस एक नंबर। पर यहाँ पे स्कोडा वालों से यार ये उम्मीद नहीं थी कि आपको इंसुलेशन देखने को नहीं मिल जाती। इसमें आपको मिलेगा 999 सीसी टीएसआई टर्बोचार्जर 3 सिलेंडर इंजन जो कि 113 bhp के साथ 178 Nm का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देगा।
मतलब पंजा दबाते ही भाई जो फील आने वाली है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आपको 19.68 kmpl का माइलेज भी निकाल के देने वाली है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस के साथ एक बेहतरीन माइलेज देने वाली ये कार रहने वाली है। यह कार का कुछ ऐसा इंटीरियर अलग ही फील आने वाली है जैसे ही आप गाड़ी के कैबिन में एंटर होगे, मतलब इतना प्रीमियम आपको इंटीरियर इसमें मिलने वाला है। सेंटर कंसोल आपको फुल टच ऑफर किया जाएगा, साथ में आपको इसमें चाबी लगने वाली जगह पे ही आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील इतना प्रीमियम है भाई, मतलब 2 स्पोक डिजाइन के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। और ये देखो इसके एसी वेंट्स, इनमें आपको क्रोम और ग्लोसी ब्लैक की फिनिश दी जाती है जो कि गाड़ी के लुक को बहुत इनहेंस कर रही है। बहुत ही इंप्रेसिव सा लुक गाड़ी का अंदर से आ रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की टच इतनी स्मूथ है, बहुत प्यारी सी ये चलती है। और इसमें आपको 10 इंच के मिलने वाले हैं एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। गाड़ी का इनर डोर पैनल कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको क्रोम के इनर डोर हैंडल्स मिलेंगे। इनर डोर पैनल आपको डुअल टोन के साथ मिलेंगे और ORVMs के कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ये हो जाते हैं। ऑल पावर विंडो आपको इसमें ऑफर की गई है। वन टच डाउन में ये भी आपको देखने को मिल जाती है। गाड़ी की इंटीरियर की फिनिश बहुत अलग तरीके से डिजाइन की गई है, कहीं पे इसमें अलग सा टेक्सचर दिया गया है। यहाँ पे आपको देखो सॉफ्ट टच की फिनिश दी गई है, कहीं पे इसमें 3D डिजाइन दिया गया है, जबकि बहुत ही अलग सा यूनिक सा इसका इंटीरियर बनाया गया है। मैनुअली तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आपको सीट मिलेंगी। रियर और अप डाउन भी आपको इलेक्ट्रिक ही मिल जाती है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर और ये आपको हेडलैम्प ऑन करने के लिए लीवर दिया गया है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 8 इंच में मिलेगा और ये भी आपका फुल डिजिटल रहने वाला है। साथ में अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से एडजस्टेबल हो जाता है। 2 स्पोक डिजाइन में ये रहने वाला है जिसमें क्रोम का भी और ग्लोसी ब्लैक फिनिश का दोनों ही चीजों का बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया है, जो कि मतलब इसके स्टीयरिंग व्हील को बहुत स्पोर्टिव बना देता है। जर्मन कार में ये चीज बहुत कॉमन रहती है कि आपको लेफ्ट साइड में हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिलेंगे, जबकि राइट साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। 3D डिजाइन के साथ आपको डुअल टोन में डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। फ्रंट सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है और एसी के कंट्रोल्स आपको फुल टच में इसमें ऑफर किए गए हैं। और इसके ही मिडिल में आपको टच पैनल के मिडिल में एयर केयर का भी बटन दिया गया है जिससे आप अपनी गाड़ी के अंदर की हवा को क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पैसेंजर एयरबैग इंडिकेशन और इसी के राइट साइड में आपको 2 टाइप पॉइंट और ये आपको 12 वोल्ट सॉकेट इसमें दिए जाता है। इसी के साथ वायरलेस चार्जिंग। मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर नॉब आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा जिसमें क्रोम का भी यूज किया गया है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे और लेफ्ट साइड को अप करोगे तो गाड़ी रिवर्स गियर में लग जाएगी। फिलहाल गाड़ी का बूट ओपन है जिसके कारण इसका कैमरा नहीं ओपन हो पाया। जैसे ही हम गाड़ी के बूट को बंद कर देंगे तो गाड़ी का कैमरा भी ऑन हो जाएगा। वैसे सेफ्टी को देखते हुए ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आपकी गाड़ी का बूट ओपन है तो आपका कैमरा ऑपरेट नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैं गाड़ी के बूट को बंद कर दूंगा कैमरा ऑपरेट हो जाएगा। और रियर कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें गाइडलाइन भी इसमें मिल जाती है। गाड़ी का कैबिन स्पेसियस है तो साथ में आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स में सनग्लास होल्डर भी मिलेगा और कूल ग्लव बॉक्स ही इसमें ऑफर किया जाता है। 3D डिजाइन गाड़ी के इंटीरियर को स्पोर्टी तो बना रहा है और यहाँ पे सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर, व्हाइट LED के साथ आपको रूफ लैंप, इसी के मिडिल में आपको सनरूफ स्विच और यहाँ पे आपको सनवाइजर में टिकट होल्डर भी देखने को मिल जाता है। विंडशील्ड पे भी आपको ट्रांसपेरेंट टिकट होल्डर देखने को मिलेगा। IRVM आपको इसमें डे नाइट मिल जाता है। ये था कुछ ऐसा गाड़ी का फ्रंट कैबिन। अब चलते हैं गाड़ी के रियर कैबिन में। रियर कैबिन आपको कैसा कैसा मिलने वाला है, कितना स्पेस इसमें होने वाला है, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। फ्रंट कैबिन स्पेसियस था, अच्छा था। बाकी अब गाड़ी के आते हैं हम रियर कैबिन में। रियर कैबिन में यहाँ पे आपको क्रोम की डोर हैंडल मिलेगा और वही आपको सेम पैटर्न के साथ
इनर डोर पैनल देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, जिसको आप आगे पीछे अपनी उससे कर सकते हो। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलने वाले हैं, 2 सीट टाइप पॉइंट मिलेंगे, हम्प आपको ना के बराबर ही देखने को मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है और हेड रूम भी इसमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। रियर में भी आपको रीडिंग लैम्प और तीनों ही आपको हाइट एडजस्टेबल हेड रेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। इसमें आपको 6 एयरबैग साथ में कर्टेन एयरबैग्स भी देखने को मिल जाते हैं। और सेफ्टी से रिलेटेड जैसे कि एबीएस, ईबीडी, ईएससी, टीपीएमएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको इसमें ऑफर किए जाएंगे। यहाँ से थोड़ा बोनट में अलग डिजाइन देखने को मिलेगा। अगर आप इसको फन टू ड्राइव के लिए लेना चाहते हो, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और फिलहाल मैं सहारनपुर स्कोडा शोरूम में अभी हाल फिलहाल में ही ये यहाँ पे ओपन हुआ है। अगर आप इस गाड़ी का प्लान कर रहे हो तो आप शोरूम पे विजिट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पर नंबर मेंशन हो, उनसे भी आप बात कर सकते हो। थी स्कोडा काइलैक, ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।